हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू यूपीएससी नीति। आप सभी का स्वागत है करंट क्रैक सीरीज में, जहां पे हम वॉल्यूम 4 लेकर आए हैं। करंट क्रैक सीरीज में बेसिकली हम कुछ करंट इवेंट्स को डीमिस्टिफाई करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, जिससे कि आप उन टॉपिक्स को समझ पाएं बेहतर तरीके से और अपने एग्जाम के स्टेज पे, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, उनको आप यूज कर पाएं, बेटर आर्टिकुलेट कर पाएं। तो इसी के साथ जो वॉल्यूम 4 है, उसमें हम बात करने वाले हैं 10 years ऑफ SBM, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो चुके हैं। तो उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करते हैं, क्या उसके अचीवमेंट्स रहे, क्या उसके चैलेंजेस थे, किस तरीके से वो आगे बढ़ा और अब आगे और किस तरीके से उस प्रोजेक्ट में या फिर उस मिशन में काम रहे। तो इसी के साथ हम अपना जो सफर है वॉल्यूम 4 का करंट क्रैक सीरीज में, वो स्टार्ट करते हैं। आई वुड बी शेयरिंग माई स्क्रीन नाउ। आई होप यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन नाउ और हम इसकी शुरुआत करते हैं। द 10 years ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, एक comprehensive रिव्यू ऑफ अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस। तो अगर हम इसका इंट्रोड्यूस करने की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2014 में स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया था। इसका टारगेट था कि इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है 2019 तक, यानी कि जो बाहर हम शौच करते हैं उसको बंद करना है अगले 5 साल के पीरियड में, 2014 से 2019 तक। और ये जो मिशन है, ये महात्मा गांधी का जो विजन है उसके साथ अलाइन करता है, कि जो विजन है क्लीन इंडिया का, उसके साथ ये मैच करता है। अब ये जो मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, वो दो हिस्सों में बांटा गया। एक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और एक स्वच्छ भारत मिशन रूरल या फिर अर्बन। तो रूरल और अर्बन दो हिस्सों में इसको बांटा गया। और जो एग्जीक्यूट करने वाली इसकी मिनिस्ट्रीज थी, दैट वर मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एंड द अदर मिनिस्ट्री वाज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो दो मिनिस्ट्रीज का इसमें इन्वॉल्वमेंट देखा गया। इस पर्टिकुलर न्यूज के कंटेक्स्ट को अगर हम देखें तो जो मिशन था, इट इंट्रोड्यूस्ड या फिर इसने इंट्रोडक्शन लाया कि किस तरीके से हम सैनिटेशन चैलेंजेस को मिटा सके, रीच कर सके, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के चैलेंज को ऊपर ला सके, एंकरेज करे एक बिहेवियर या फिर एटीट्यूडनल चेंज को, क्लीनलीनेस की तरफ, कि सब क्लीन रहने की तरफ आगे बढ़े। जो फोकस इसका था वो टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के ऊपर था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर था, और एक कैंपेन जनरेट करना अवेयरनेस के लिए, जहां पे मिशन के ऑब्जेक्टिव्स को आगे पहुंचाया जा सके। अब बात करते हैं की टारगेट्स की। जो टारगेट्स थे स्वच्छ भारत मिशन में, वो इस प्रकार कि ओपन डेफिकेशन फ्री करना है अक्टूबर 2 2019 तक पूरे इंडिया को। टॉयलेट्स को कंस्ट्रक्ट करना है, चाहे वो इंडिविजुअल टॉयलेट्स हो या फिर कम्युनिटी टॉयलेट हो, बोथ अर्बन और रूरल एरियाज में। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस रहेगा खास, जिसमें सेग्रीगेशन हो वेस्ट का या फिर सेपरेशन हो वेस्ट का सोर्स लेवल पे, और डोर टू डोर कलेक्शन किया जाए उस सॉलिड वेस्ट का। एड्रेस किया जाए फीकल स्लज को, यानी कि ह्यूमन स्लज को, प्लास्टिक वेस्ट को, और ग्रे वाटर मैनेजमेंट को। स्वच्छ भारत जो 2.0 मिशन लॉन्च किया गया 2021 में। तो ये सभी की टारगेट्स थे स्वच्छ भारत मिशन के। अब हम बात करते हैं कि क्या उसमें अचीवमेंट्स हमें देखने को मिली अभी तक, पूरे 10 साल में क्या उसकी अचीवमेंट्स रही। 10 करोड़ टॉयलेट्स को हम बना पाए रूरल और अर्बन इंडिया में। 6 लाख विलेजेस को हमने ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर किया 2019 तक। यही 66 लाख इंडिविजुअल टॉयलेट्स हम बना पाए, जो कि इनिशियल टारगेट था 59 लाख का, उसको सरपास करके। यही नहीं, 5.54 लाख विलेजेस में और 3,913 सिटीज में ODF प्लस हम ला पाए, डिक्लेयर कर पाए SBM 2 के अंडर, जहां पे लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की भी इंक्लूडेड थी। 97% ऑफ म्यूनिसिपल वार्ड जो कि अर्बन इंडिया में लोकेटेड हैं, उन पे डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का मुहिम चलाई गई, जिसमें से 90% जो है 100% सेग्रेशन करते हैं सोर्स पे ही। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट 2018 की माने तो स्वच्छ भारत मिशन से 3 लाख डेथ जो हैं डायरिया या फिर माल न्यूट्रिशन से इन 5 सालों में हम रोक पाए। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए।
लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हमारे साथ यहाँ पे आते हैं। क्या? कि इनकम्प्लीट वेस्ट मैनेजमेंट टारगेट्स हो पाए, केवल 30% ही जो एरिया थे वो क्लियर कर पाए हम लैंडफिल्स को, और उन्हें 30% ही ऐसे हम टारगेट्स को अचीव कर। जो वेस्ट का रेमेडिएशन है वो केवल 41% ऑफ वेस्ट रेमेडिएशन हो पाया, जो कि गोल रखा था उसके कंपेयर करें तो अभी भी 59% ऑफ टारगेट हम अचीव नहीं कर पाए। और जो सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग है, डिस्पाइट सब्सटेंशियल प्रोग्रेस होने के बावजूद भी जो वेस्ट प्रोसेसिंग है, लैंडफिल क्लियरेंस है, वो अभी भी इम्प्रूवमेंट देख रहा है, या फिर उसको इम्प्रूवमेंट की आस है, उसमें हम पूरा टारगेट अचीव नहीं कर पाए। यही हम वे फॉरवर्ड की बात करें कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, तो हमें स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जो इसका लेवल है उस पर फोकस करना पड़ेगा, जहां पे हमें प्लास्टिक वेस्ट को एड्रेस करना है, ग्रे वाटर मैनेजमेंट करना है, और स्लज प्रोसेसिंग को अर्बन एरियाज में एक्सपैंड करना है। वहीं हमें एक्सेलरेट करना है लैंडफिल क्लियरेंसेस को। जो हमें एफर्ट है उसको पुश करना पड़ेगा कि 2400 जो लेगेसी लैंडफिल्स हैं उसको हम 2025 और 26 तक क्लियर कर पाए। उसके साथ साथ हमें बिहेवियरल या फिर एटीट्यूडनल चेंज कैंपेन्स को भी चलाना पड़ेगा, अवेयरनेस प्रोग्राम्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रैक्टिस को लेके आना पड़ेगा सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट के एरियाज में। उसी के साथ साथ डेटा मॉनिटरिंग एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। सेंसस जो 2011 का डेटा जो 2021 की बात करें जो डिले चल रहा है, वहां पे वो क्रिटिकल लेके आता है कि 2011 के जो सेंसस से हमें डेटा मिला उससे हम काफी कुछ काम कर पाए अलग अलग एरियाज में। तो जो सेंसस 2021 में होना था, अगर वो सही टाइम पे हो जाता या फिर अभी भी हो जाए, तो उससे जो हमें डेटा मिलेगा उससे रियल इम्पैक्ट हमें मिलेगा स्वच्छ भारत मिशन का हाउस होल्ड सैनिटेशन। अगर हम ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करें स्वच्छ भारत मिशन की, तो हम उसमें ये जान सकते हैं कि WHO ने एस्टिमेट किया है कि जो अनसेफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 200 मिलियन डायरिया के केसेस एनुअली 2014 से, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन के आने से जो पहले का पीरियड था उसमें। और स्वच्छ भारत मिशन के आने से जो इंटरवेंशन हुए उससे ये नंबर काफी रिड्यूस हुआ है। वहीं एक स्टडी नेचर 2023 की रिपोर्ट ये हमें बताती है कि स्वच्छ भारत मिशन ने कंट्रीब्यूट किया 60,000 से 70,000 फ्यूअर इन्फेंट डेथ एनुअली बिटवीन 2014 एंड 2020, पर्टिकुलरली इन रूरल इंडिया। तो एक बहुत बड़ी बात है। वहीं जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसमें बहुत बेहतर डिक्लाइन देखने को मिले 2015 के बाद, यानी कि 2015 के बाद का जो पीरियड जहां पे स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया गया। तो ये मिशन के वाइड स्प्रेड इम्प्लीमेंटेशन के साथ कोइंसाइड करता है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये हमारा जो मिशन है 10 इयर्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन है, ये हमारे सिलेबस के साथ किस तरीके से रीओरिएंट करता है, अलाइन करता है। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो स्कीम्स और इनिशिएटिव्स पे काफी क्वेश्चन आते हैं। स्वच्छ भारत मिशन, ओपन डेफिकेशन फ्री और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर आप क्वेश्चन देख सकते हैं प्रीलिम स्टेज पे। वहीं हेल्थ और सैनिटेशन पे क्या इम्पैक्ट होते हैं उस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब मेंस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो मेंस के जनरल स्टडीज पेपर 2 और 3 में हम आपको इस क्वेश्चन को देखने को मिल सकता है, जहां पे जीएस पेपर 2 में अगर आपसे पूछा जाए गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में, इंटरवेंशंस के बारे में कि कैसे डेवलपमेंट हो रही है सेक्टर ऑफ सैनिटेशन में, पब्लिक हेल्थ में, और उनके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। वहीं जीएस 3 के पेपर में अर्बनाइजेशन से रिलेटेड जो इश्यूज है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो इश्यूज हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किस तरीके से बेहतर हम कर पा रहे हैं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप वहां पे इसके अचीवमेंट्स, इसके चैलेंजेस, इसके इम्पैक्ट को यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं। करंट क्रैक वॉल्यूम 4 यही था। 10 इयर्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज फीडबैक दीजिए। कुछ अगर आपको इम्प्रूव करवाना है तो उसके लिए हमेशा हम फीडबैक के लिए ओपन है। थैंक यू वेरी मच। Stay tuned till the next volume in the current crack series. Thank you.